सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है हमारा स्पीकिंग चैलेंज का डे 17, जिसमें हम रेगुलर 30 डेज़ तक कैमरा के सामने 10 मिनट्स स्पीकिंग प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, नॉर्मली मैं अपने डे के बारे में बात करूँगा, बिकॉज़ आज जो टॉपिक हमने प्लान किया था विच वाज हैबिट के कुछ पोर्शन हमने कल किया था, और आज हम बाकी का बचा हुआ पोर्शन आज करने वाले हैं। बट किसी रीज़न से मैं थोड़ा लेट हुआ, उसकी वजह से मुझे थोड़ा रीड करने का टाइम भी नहीं मिला। और आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो वीडियो है वो मैंने लाइट ऑन करके बनाया है, रूम की लाइट ऑन करके। बिकॉज़ हुआ क्या है कि मेरा जो लाइट है, जो रिंग लाइट है, वो ख़राब हो गया है। आई डोंट नो क्या हुआ है। मैंने आज अपने रूम में एंटर किया और मैंने देखा कि जो रिंग लाइट की जो पावर केबल है, जो मेरी एक्सटेंशन में लगी रहती है, वो निकाल के वो कहीं लपेट के रखी हुई है रिंग लाइट के अंदर ही। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। इवन मैं किसी को भी अपने रूम में घुसने का ऐसे अलाउ नहीं करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि कौन आया था, किसने क्या किया है, किसने क्या रिंग लाइट से कुछ यहाँ पे कोई काम किया है अपना, या वो चीज़ अभी मुझे क्लियर नहीं है। मैं बात करूँगा, मैं पूछूँगा, और मुझे इसको ठीक कराना होगा, नहीं तो फिर कोई दूसरी रिंग लाइट देखना पड़ेगा। तो ये था, उस रीज़न्स की वजह से मुझे लाइट ऑन करके जो है वीडियो बनानी पड़ रही है। तो एनीवेज़, अभी मैं बात करते हैं हम लोग दिन के बारे में। तो दिन में ऐसा मेरी जो सुबह की जो शुरुआत हुई है, वो एज़ यूजुअल जो पहले होती थी उसी तरीके से हुई है। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने का प्लान करता हूँ, लेकिन आज मैं उठ नहीं पाया, बिकॉज़ मैं बस उसको टाल रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न्स थे, क्या था। मतलब मैं जो थोड़ी सी सीरियसनेस है वो ख़त्म हो गई है शायद से। जो मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन, मैंने रेगुलर कुछ 4 से 5 दिन किया था, और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे शायद अभी 4 से 5 दिन अगेन हो गया है कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया है। तो वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और मैं इसको कल से अगेन स्टार्ट करने वाला हूँ। कल सैटरडे है, मेरी छुट्टी है। हालांकि मैं लेट उठूँगा, मैं कितना भी लेट उठूँ, लेकिन मेरा प्लान यही है कि मैं कल इसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक दिन में असर नहीं करेगी, लेकिन मुझे सीरियस रह के उसको रेगुलर करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने डे 17 ऑफ स्पीकिंग चैलेंज को अचीव कर लिया, लेकिन मेडिटेशन में कहीं ना कहीं मैं 4 से 5 दिन में ही मैंने उसको बंद कर दिया। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। तो आज के दिन की जो शुरुआत थी वो यूजुअली मेडिटेशन के साथ ना होके, नॉर्मली जैसे मैं उठता हूँ अपना रेडी होके, और मेरा सारा का सारा फोकस रेडी होने में, और ऑफिस में आज क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में बसती रहती है चीज़ें कि मुझे ये करना है। मतलब आई डोंट नो अबाउट दी अदर प्रोफेशंस और अदर जो ऑफिस वर्क रहते हैं, या आईटी कंपनी होती है, या कुछ और, लेकिन सेल्स का ऐसा है कि यार सेल्स में ना हमेशा हवड़ तबड़ है, बहुत सारा कंपटीशन है, और बहुत सारा जो है तुम्हारे ऊपर काम भी होता है। मतलब सेल्स का ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे, मतलब इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव। तुम चाहो तो एक दिन में 10 लोगों को कॉल कर सकते हो, 20 लोगों को भी कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट करके, या जैसे भी टाइम निकाल के। तो सेल्स का मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो सुबह का जो दिमाग है ना, वो इतना ज़्यादा भरा हुआ रहता है, और इतनी सारी चीज़ें क्लिक कर रही होती हैं उस टाइम पे। और कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, अगर इसने पूछ लिया तो क्या होगा, और ये अभी तक हुआ नहीं है, या अगर इसके बारे में पूछ लिया तो क्या होगा, मेरे मैनेजर का कॉल आ गया और उसने एकदम से इसका पूछ लिया तो क्या होगा मेरे पास आंसर। कुछ चीज़ें बहुत जो इंटेंस होती है ना, वो बार बार क्लिक करती रहती है। और तो सुबह सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम वीक, आधा वीक ऐसे ही निकलता है मेरा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मे बी थर्सडे थोड़ा सा, लेकिन फ्राइडे जो है वीकेंड नज़दीक होता है, इसलिए तो ये होता है। आज मैं उठा, तैयार हुआ, मुझे जाना था, मेरी मीटिंग थी एक फरीदाबाद में, और मेरी 11 बजे की टाइमिंग थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा मैं मान के चलता हूँ कि अगर 9:30 निकलता हूँ तो पहुँच जाऊँगा, बट मुझे निकलते निकलते 9:45 हो गए।
पर मैंने सोचा कि टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए भले ही 11:05 हो जाए 10 हो जाए, लेकिन पहुंचना मुझे टाइम से है। और हुआ ऐसा कि मैं एक्चुअली बाइक से निकला था। मुझे पता है बारिश का मौसम है, तो मुझे ये अजम्पशन लेके चलना चाहिए या प्रेडिक्शन लेके चलना चाहिए कि हाँ बारिश हो सकती है। वो मैं लेके चला भी और मैंने रेन कोट रख लिया था। लेकिन मैं क्या बताऊँ, जो बारिश बाहर मेरे निकलने के बाद हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं रेन कोट के साथ ही गीला हो गया था। और दुख जो है गीले होने का नहीं था, दुख ये था कि अभी मैंने ऑलमोस्ट 20-25% जो रास्ता है वो कवर किया है और मुझे आगे और जाना है, बहुत आगे जाना है। तो हुआ क्या कि मैंने डिसाइड कर लिया भाई बाइक से तो मैं नहीं पहुंचने वाला, चलो पहुंचना इज़ नॉट दी फाइनल थिंग कि भाई पहुंच गए हो गया। वहाँ जाके मुझे मीटिंग करनी है, 4 लोग सामने बैठे होंगे, प्लांट हेड होगा, उनका मेंटेनेंस हेड होगा, ओनर होगा, उनके सामने क्या मैं शक्ल दिखाऊँ, ऐसे गीले होकर क्या जाऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया बाइक को लगाते पार्किंग में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने सरोजनी नगर मार्केट की जो पार्किंग है वहाँ बाइक लगाई, उसके बाद फिर मैं वहाँ से जो है आगे गया, ठीक है। एंड वहाँ पहुँचा, कैब से पहुँचा, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, मैं जब कैब में बैठा मैंने कस्टमर को कॉल किया, सर 11 बजे की टाइमिंग है, 11:30 तक आ पाऊँगा, मैं थोड़ा सा लेट हूँ सर, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। तो उसका ये था कि ऑलरेडी मैं भी एक मीटिंग में हूँ, तो आप आराम से आ जाओ, कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल फिर मैं रिलैक्स हो गया और आराम से बैठ के गाड़ी में। अब ये मीटिंग थी पार्टनर के साथ भी, तो पार्टनर भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाला था। पार्टनर 11 बजे ही पहुँच गया था, मैं थोड़ा लेट था। बट जब हम वहाँ पहुँचे, हमने सारा डिस्कशन किया, मीटिंग वॉज ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव, वी हैड अ गुड प्रेजेंटेशन, वी हैड अ गुड शोकेस, वी हैव विजिटेड द लाइन। We have seen the process and we have given the basic concept how we are going to achieve that or how we are going to execute that. So वो हुआ, लेकिन जो मेन थिंग है ना वो उसके बाद हुई। मैं सोच रहा था कि कस्टमर तक पहुंचने तक ही मेरा सिर्फ दिन खराब है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ है वो बाद में हुई। अब वो हुआ ऐसा कि मीटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो लेके मैं ऑफिस तक आया। तो जब मैं अपने ऑफिस के नियरेस्ट वाले मेट्रो पहुंचा, वहाँ से जब मैं वॉक करके ऑफिस तक गया, तो वही पहुंचने में मैं पूरा गीला हो गया। मेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया, मैं जैसे बचते बचाते यहाँ तक आया, उसके बाद गीला हो गया। दूसरा, अब शाम को हो गई छुट्टी, जिन जिनके पास अपनी गाड़ी थी वो लोग निकल गए। अब मेरे पास 2 टेंशन थी सबसे बड़ी, कि पहला मैं यहाँ से सरोजनी कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेट्रो तक जाने तक के लिए भी बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, शाम के टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब 5, 6, 7, 8, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ रुके घंटों बारिश हुई है, बहुत देर तक बारिश हुई है। और मैं ऑफिस में अकेला बैठा हूँ, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है, मैं हूँ, सब लोग अपनी गाड़ी वगैरह से निकल गए, जिनके पास नहीं थी वो आपसे बात करके निकल गए। बट मैं निकल सकता था, लेकिन निकलने का रीज़न क्या था कि मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे मेट्रो नहीं जाना था। मैं ये देख रहा था कि कुछ बारिश रुके तो मैं सरोजनी तक जाऊँ बाई कैब और रैपिडो, वहाँ से अपनी बाइक उठाऊँ और आगे निकल पाऊँ। मुझे मेट्रो नहीं जाना था बिकॉज कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं है। जहाँ पे मेरा ऑफिस है और वहाँ से सरोजनी के लिए आपको बहुत सारी मेट्रो चेंज करना और बहुत सारा लंबा टाइम लगता है। तो मैं जैसे तैसे वहाँ गया, मतलब हद हो गई, बारिश रुकी नहीं रही। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे अब रुकना नहीं है। मैं कैब बड़ी देर में हुई भाई, बहुत देर में कैब हुई, बहुत देर में कैब हुई। और उसके बाद वो जो जिसने कैब पकड़ी थी वो मेरे से ये मान लो हार्डली 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन इतना जाम था, जो मेरी तरफ आ रहा था उस रास्ते में इतना जाम था कि उसको आने में पूरे 20 मिनट लग गए। मतलब मैंने कैब का वेट भी 20 मिनट किया, चलो ठीक है आ गया वो। अब मेरे अंदर 2 टेंशन ये थी कि मैं बारिश में सरोजनी नगर कैसे जाऊँ, और दूसरा जिस तरीके से मुझे बार बार लेट हो रहा है। सरोजनी नगर में मैंने पार्किंग में अपनी बाइक लगाई है, अभी 8 बजे, 9 बज जाएंगे, 10 ही बज जाएगा, भाई ये कहा रहा था मेरी बाइक का इधर उधर ना हो जाए। प्रॉब्लम ये थी वो बस खाली है, बाइक तक कैसे ही पहुँच जाऊँ। जैसे टाइम रहा था ना, मेरे को और टेंशन हो रही थी कि बाइक तक कैसे पहुँचना है, फिर वो बाइक इधर उधर ना हो जाएगी। तो ठीक है, कैब ली मैंने सरोजनी नगर के लिए। अब सरोजनी नगर
जाने का जो आधा रास्ता है, आधा मैं सोचने को जाने तक मुझे कुछ भी हार्डली 20 से 25 मिनट लगने थे, लेकिन जाने तक जो आधा रास्ता है उसमें मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा है ट्रैफिक में फंसे हुए। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आगे गए तो हमें ट्रैफिक कम मिला, लेकिन मेरे ऑफिस से सरोजनी नगर जो 20 मिनट का या 25 मिनट का रास्ता है उसमें मेरे को 1.25 घंटे लग गए, मतलब फुल हालत ख़राब, मतलब ट्रैफिक की वजह। फिर मैंने वहाँ से बाइक उठाई, देन मैं वहाँ से निकला, वहाँ से मैं करके ले गया, मेरे घर आ गया तो 10 बज गए। अब इतना ज़्यादा टायर्ड, इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ और उतना ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, मैं मेंशन करना भूल गया। आज मैंने एक डील क्लोज की और उसके लिए मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा था कि जो मर्जी हो जाए मैं झेल लूँगा। तो उस वजह से भी मेरा मूड अच्छा था, तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, लेकिन जस्ट बिकॉज बॉडी मेरी टायर्ड थी तो मैं घर पे आके लेटा, तो ऐसा लेटा मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ें। अभी 3 बज रहे हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ। एनीवेज, ये जो 10 मिनट्स रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस है उसको हम स्किप तो नहीं कर सकते, सो कुछ तो करना ही था। एंड आई टॉक अबाउट माई डे और आई टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, या कुछ चीज़ें होती हैं कई बार, लेकिन डील मैंने क्लोज़ की और आज फ्राइडे भी था तो उसकी वजह से मेरा जो माइंड है वो काफ़ी रिलैक्स था, काम था। मैं इसलिए ऑफिस में आराम से बैठा भी था, कई बार लोग आके बोल रहे थे और बारिश होती रहेगी, चलो मैंने चलेंगे आराम से, आप जाओ निकलो दफ़ा हो, ऐसा नहीं बोला मैंने, बट हाँ। तो ये था, अभी 12 मिनट हो चुके हैं, मुझे लगता है मैं थोड़ा और बोलूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। बट मुझे एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी थी कि कई बार हम लोग, मैं मोटिवेशन के ऊपर, फोकस के ऊपर, कंसिस्टेंसी, बाकी चीज़ों के ऊपर, हैबिट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, मैंने यूजुअली जिस तरीके से मैं रहता हूँ वो मैं वैसे आज मैं रहा हूँ, जो कि मुझे एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टार्ट whatever I say to myself, whether it is meditation or the habit or the consistency, I'll try to follow from tomorrow itself, and I'll be back with some better content. आज मेरा रीडिंग का मन नहीं था, इस वजह से मैंने अपना नॉर्मली डे के बारे में बताया है। कल I'll be coming with the habit second chapter, so we'll have something to learn on it. So तब तक के लिए bye.